सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, गैप्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ट्रेडिंग में अपना एज प्राप्त करना है, अगर आपको ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा प्रिसाइजली समझना है, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इंडिकेटर के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया और ट्रेंड्स हो गया, इनके साथ साथ आपको गैप्स को भी समझना होगा। ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट होता है। इसको बिना आप अच्छे से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब बेसिकली जब कुछ नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं तो उसको गैप्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि गैप्स क्या होते हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, गैप्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या गैप्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के अंडर आते हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, या फिर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, या फिर उस सिनेरियो को बेस्ट तरीके से समझने के लिए। तो अलग अलग प्रकार से गैप का यूज किया जाता है। गैप एक इम्पोर्टेंट टूल है क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको पता होता है कि गैप्स इतने प्रकार के होते हैं और आपको इसका पता है कि कौन सा गैप कब आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सो इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन और समझते हैं गैप्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। मैंने इस वीडियो को कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रख सकूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। तो मैंने इसमें एवरीथिंग लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। हैव अ लुक हियर। सो व्हाट इज़ द गैप्स? अगर आप डेफिनेशन पूछो तो गैप्स की ये होती है कि गैप एक एरिया होता है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है। जैसे कि आप सिंपली इस एग्जांपल को देख सकते हो। अगर आप इस एरिया को देखोगे ट्रेडर्स, इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई। प्राइस 23 फरवरी को क्लोजिंग होती है यहाँ पे और देन यहाँ पर ओपनिंग हो रही। तो मतलब गैप्स एक एरिया होता है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है, उसे गैप्स कहते हैं। ओके, सो गैप्स कब ऑक्योर होते हैं? गैप्स उस समय ऑक्योर होते हैं जब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी है। अब मोस्टली एक चीज़ है कि गैप्स हमेशा और हमेशा क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस पे होती हैं। जैसे कि मार्केट क्लोज हुआ है और कल जब मार्केट की ओपनिंग होती है तो उसी समय गैप्स ओपन होते हैं। मोस्टली ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट चल रहा था उस समय बहुत ज़्यादा कम चांसेस होता है कि गैप्स ओपन हो, और गैप्स उसी और होगा भी तो छोटा सा गैप्स ओपन होगा, बड़ा ओपन नहीं होगा। और सेकेंड है कि गैप्स उस समय ओपन होते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में कोई ट्रेड कर रहा है। ओके, और एक और रीज़न है कि गैप्स उस समय भी ओपन हो सकते हैं जब बाइंग और सेलिंग की जो डिफरेंस है ना, स्पीड ना, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप किसी छोटी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि किसी कंपनी का मान लीजिए XYZ है। XYZ कंपनी का स्टॉक का भाव है 6 रुपये और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक छोटी कंपनी है, तो मान लीजिए उसका 6 रुपये भाव चल रहा है और कोई जो बायर है वो उसे को ख़रीदना चाहता है, तो वो है ना प्राइस जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है 6.10 या 6.7 6.15 पे, उस भाव पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अगर प्राइस अवेलेबल है 7 रुपये पे तो वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको बायर को वो खरीदना है और सेलर 7 रुपये में बेच रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको 7 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा। तो वो एक तरह से गैप आ जाता है। इस तरह से भी एक गैप्स होते हैं। ये ज़्यादातर उसमें होते हैं जब किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। आपको जो ब्लू चिप कंपनी होती है उसमें इस प्रकार के गैप्स कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि उसमें सफिशिएंट वॉल्यूम होता है। सो गैप्स उसमें भी ओपन होते हैं जब मार्केट की ओपनिंग जब होनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई अभी करंट ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है कि अभी तो एक्चुअली वार चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा गैप्स ओपन हो रहे हैं। गैप्स डाउन मार्केट में अलग प्रकार की अनिश्चितता होती है, जैसे कि कोई RBI की रिपोर्ट आने वाली है, या फिर कोई एक स्कैम हो जाता है, पर्टिकुलरली एक बड़ा स्कैम हो जाता है, या फिर कोई एक ग्लोबल सिनेरियो आ जाता है, तो उसके कारण भी गैप्स डाउन या गैप अप की ओपनिंग प्राइस में हो सकती है। सो मोस्टली गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है उसी समय ही होती है। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रेडर्स, क्या गैप्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं? तो ट्रेडर्स, इसमें मेरा आंसर होगा कि यस और नो। अब कोई भी ऐसा कोई ट्रूथ तो है नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर एजेंसी या फिर कोई कह रहा है कि गैप्स जो होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब आपको ट्रेडर्स इसको ऐसे समझना है कि आपको ये पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए कि गैप्स क्या होते हैं
और कैसे इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी प्रायोरिटी है। आपको ये पता नहीं करनी है कि प्राइस एक्शन के अंडर आता है या नहीं आता है। आपको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के अंडर आते हैं या नहीं आते हैं। नो मैटर, आपको इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। आप यूटिलाइज कौन से करते हो, मान लीजिए आपकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हो, नो मैटर, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में और आगे बढ़ना है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गैप्स कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप ध्यान से समझना। गैप्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेकआउट गैप, एग्जॉशन गैप और रनवे गैप। चलिए इस सारे गैप्स को वन बाय वन अच्छे से समझते हैं विथ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज ओवर कॉमन गैप। अब ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपके लिए ले रखा है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। जो कॉमन गैप्स होते हैं ट्रेडर्स, वो हमेशा जब मार्केट साइडवेज होता है, अनडिसाइडेड होता है, उसी समय ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, ये आप देखोगे तो कुछ हद तक एक साइडवेज मार्केट रहा है इसके बीच में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गैप्स ओपन हो रहे हैं, यू नो व्हाट। यहाँ पर आप देखोगे तो ये डेट है लगभग यहाँ पे गैप ओपन हो रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल की होती है, देन गैप अप ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, अप ओपनिंग, ओके, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन थोड़े दिनों बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन गैप ओपनिंग यहाँ हो रही है। तो ये जो कॉमन गैप्स होते हैं वो एक छोटे छोटे गैप्स ओपन होते हैं, बड़े गैप्स नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये ऑक्योर होते हैं उस समय जब मार्केट अनडिसाइडेड होता है, और या फिर मार्केट में कुछ जो कि एजीएस निफ्टी है वो एक अच्छा मोमेंटम दे रही है अपसाइड, उस समय गैप अप ओपनिंग हो सकती है। या फिर यूरोपियन मार्केट या फिर यूएसए के मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल दिख रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है। तो इनको ट्रेडर्स हमें यूज कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए किसी भी ट्रेडर के मन में, कि हम गैप्स को यूटिलाइज कैसे करें, जिससे कि हम सिंपली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम उसका यूज भी कर सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स, मेरी एक ही लाइन होगी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि गैप्स को आप एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो। आई मीन कि अगर मान लीजिए गैप ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग, इस एग्जाम्पल को लेते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ओके, तो आप इसको एज एन, ये जो गैप हो रहा है ना, इसको आप एज एन रेजिस्टेंस समझिए। इस केस में ये एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया और प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम भी अच्छा दिया था। ये जो गैप अप ओपनिंग, डाउन ओपनिंग हो रही है ना, उसको आप एज एन रेजिस्टेंस समझिए। अब अप साइड में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ गैप ओपनिंग हुई है और इसको आप एज एन सपोर्ट समझिए, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझोगे तो आप एक क्लियरली मतलब निकाल सकते हो इसका। और जब कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है या फिर एक हैमर बनता है या फिर हैंगिंग बार कैंडल बनती है, तो उसमें हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, तो उसमें आपको यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग हो रही ना, जब देखिए आप ये फिलअप करने के लिए एक बार आता है, फिर प्राइस बहुत ही अच्छा फ्लक्चुएशन देती है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर यही केस कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे गैप क्लोजिंग यहाँ हो रही है, बट यहाँ पे जब ओपन होता है थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाके वापस एक नीचे की तरफ अच्छा सा गैप ओपनिंग को आप एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट देखोगे तो आप अच्छा एक मीन निकाल सकते हो और अपने ट्रेडिंग में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो आपको बाय या सेल करना है, नहीं, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जैसे कि हैमर कैंडल हो गया। और उसके अलावा अगर आपके फेवर में ट्रेंड भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो वो वाला सीन हो जाएगा, तो आप उस केस में आप ट्रेड ले सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रेडर्स कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो ओनली एक सिग्नल पे ट्रेड मत लो, आप एक से ज़्यादा सिग्नल पे ट्रेड लो। जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देखो, जिसके बारे में आपने आगे वीडियो भी लेके आऊँगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देखो और भी चीज़ें देखो, जिसके कारण कि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके। सो और सेकेंड गैप इज ट्रेडर्स ब्रेकआउट गैप। लिटरली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट गैप आई थिंक। इसके कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आ रहा है, मान लीजिए पैटर्न आपको बताता हूँ। यहाँ से कोई आपको देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आ रहा है ट्रेंड लाइन का, फिर यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन बनाते हो और इस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है ना। तो जब जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है, यहाँ पर आप प्राइस को देखते हो, ओके, प्राइस मान लीजिए रफली यहाँ पे आ रही है और इसने ब्रेकआउट यहाँ पर के आसपास है, ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि ट्रेडर्स ओपनिंग यहाँ पे होती है प्राइस की, गैप डाउन ओपनिंग, इसे कहते हैं कि ब्रेकआउट गैप।
अब इस केस में जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि आपको एक सिनेरियो पे ट्रेड नहीं करना है, मल्टीपल सिनेरियो पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो आपको सडनली एंट्री नहीं लेनी है, आपको प्रॉपरली वेट करना है कि कैसे प्रकार से प्राइस फ्लक्चुएशन दे रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको किस प्रकार का फ्लक्चुएशन मिल रहा है उसी हिसाब से फिर आपको, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है स्टॉप लॉस को पुट करने में। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पुट करोगे, कैंडल तो लास्ट यहाँ आ रही है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब कि स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपको अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम देखते हो तो 1.1 के हिसाब से देखते हो तो ठीक ठाक होगा, लेकिन अगर आप 1.1 से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो 1.5 1.6 तो आपको ये स्टॉप लॉस को पुट करने में बहुत ज़्यादा मतलब कड़वाहट महसूस होगी। और ट्रेल करने में भी कड़वाहट महसूस होगी, क्योंकि फिर आपको ट्रेल भी आप इजीली कर नहीं सकते। अब इस केस में क्या है कि मैं यहाँ पर अगर मेरे पास ये सिचुएशन होती है तो मैं प्रॉपरली वेट करूंगा और कैंडल को यहाँ तक वेट करूंगा। यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि वॉल्यूम पे भी फोकस करूंगा, एक रेड कैंडल बने या फिर एक अच्छा सा रिजेक्शन आए, फिर मैं ट्रेड करूंगा इस यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये एक बेस्ट सिनेरियो रहता है और यहाँ पर प्राइस यहाँ तक आ सकती है, आपको अच्छा मोमेंटम दे सकती है, तो आप एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स, जो आपको हेल्प करेंगे और भी ज़्यादा। ब्रेकआउट यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडर्स, हॉरिजॉन्टली ब्रेकआउट आया यहाँ पे, लाइक इस केस में आता है ब्रेकआउट, और यहाँ पर आप देखो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कैंडल ने रिजेक्शन दिया, देन यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मोमेंटम था। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखोगे ट्रेडर्स, अगेन मैंने आपको कहा था कि कैंडल पे वेट करना है यहाँ पे, फिर आप इतना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगेन आप देखोगे बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम आया है। तो ये आप देखोगे कि ब्रेकआउट गैप है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैप होता है, और लगभग ब्रेकआउट गैप पे जो ट्रेडिंग होती है ना, उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब एक्सट्रीमली ग्रेट एक्यूरेसी होती है। और एक्यूरेसी के साथ साथ वो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जनरेट करके देता है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में। सो अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओपनिंग होती है, यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग होती है, लेकिन इसने छोटा ही ऊपर की तरफ स्पेक दिया, तो इस केस में आप प्रोबेबली ये चांसेस भी हो सकता था कि आप इस ट्रेड को मिस कर दो। लेकिन ट्रेडर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी। मिस करना, आपको एक्सपेंसिव कभी भी नहीं लेना है, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेना है। अगर प्राइस यहाँ पर आते फ्लक्चुएशन देती है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में आराम से एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगेन मोमेंटम आया है, और ये इस केस में आप एंट्री ले सकते थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन, यहाँ पर इसके साथ साथ, तो ऐसे केस में आप एंट्री कर सकते हो। तो ये ब्रेकआउट गैप होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स के और देखें, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे इसकी जो एक्यूरेसी होती है ट्रेडर्स बहुत अच्छी होती है, मैं एक्यूरेसी का फ़ैन हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होती है इसकी। यहाँ पर अगेन आप देखोगे ये ट्रेडर्स मेरा तरीका है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी से ट्रेंड लाइन मिलती है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग, और ये थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन करने के बाद में अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पर आप मेरे हिसाब से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आया होगा, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। यह आपको शायद 1 आवर टाइम फ्रेम में कम लग रहा होगा, लेकिन जो इंट्राडे में है वो 50 मिनट टाइम फ्रेम होता है, हम यूजुअली यूज़ करते हैं, तो ये उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, और स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छे से इसको कैप्चर कर सकते थे। अगेन यहाँ पर आप देखोगे फ्लक्चुएशन, अगेन इसने बहुत ही अच्छा सा रिजेक्शन दिया है। सो ये होता है ब्रेकआउट गैप। सो नेक्स्ट गैप इज़ रनवे गैप। ये भी ट्रेडर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैप है, क्योंकि इसको आपको आइडेंटिफाई करना, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रनवे गैप वो होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उस समय गैप ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेंड बुलिश है, ठीक है ना, या फिर बीरिश है, एक वन वे ट्रेंड है, मान लीजिए कि बीरिश ट्रेंड है, ओके। सो बीरिश ट्रेंड में क्या होगा कि हर बार गैप डाउन ओपनिंग ही होगी, ओके। तो इसमें गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है तो वो एक एग्जॉशन गैप होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो वो हो गया एक रनवे गैप। जैसे कि आप मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, जिसके कारण मार्केट ने पिछले, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिरा है। तो इसमें हर बार गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी, गैप अप ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा कम केस था कि गैप अप ओपनिंग हो रही थी, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो यहाँ पर इसको एग्जांपल के हिसाब से देखें ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट
क्लियरली गिर रहा है, वन वे ट्रेंड है, वन वे ट्रेंड है। यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे भी हो रही है गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे भी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो रहा है। तो इस केस में ट्रेडर्स क्या होता है, जो रनवे गैप होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि गैप्स जो होते हैं मोस्टली बड़े ही होते हैं, छोटे गैप्स नहीं आते हैं, मीन्स की। तो इसका आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, अगेन मैंने आपको कहा था कि गैप को आपको एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही समझना है। इस केस में भी आप देखोगे तो इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसी प्रकार से इसी चीज़ को फॉलो किया है, लाइक दिस। यहाँ पर आप गैप डाउन, यहाँ पर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी और इसने यहाँ पर एक अच्छा सा स्पाइक दिया, देन प्राइस ने फॉल किया। अगेन यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम कम दिया है लेकिन यहाँ पर दिया गया है। तो ये होता है रनवे गैप, और तो ये होता है ट्रेडर्स, सो ये होता है रनवे गैप। और ये गैप भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सबसे अच्छे तरीके से ये यूटिलाइज कर सकते हो कि आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हो। मीन्स कि अगर रनवे गैप मार्केट एक ट्रेंडिंग है तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 3 से 4 दिन तो वो जस्ट 3 से 4 दिन तो वो एक वन वे गैप ओपन करेगा। जैसे कि बीरिश मार्केट है तो गैप डाउन ओपनिंग ही होगी। अब सो ट्रेडर्स क्या होता है कि मार्केट हमेशा इस हिसाब से गिरता है, ठीक है ना। थोड़ा सा गिरा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर गिरेगा, इस हिसाब से गिरता है। तो 3-4 दिन आप जब एक्सट्रीमली बीरिश मार्केट होता है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में रिट्रेसमेंट की आप उम्मीद कर सकते हो। तो ये होता है रनवे गैप ट्रेडर्स, और बुलिश केस में भी ये सेम ही सिनेरियो रहता है। सो नेक्स्ट वन इज ट्रेडर्स की एग्जॉशन गैप। अब ये गैप्स जो होते हैं ट्रेडर्स, वो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से होता है। जैसे कि ये यहाँ पर आप इस केस में देखोगे ट्रेडर्स, ये जो बेस्ट सिनेरियो है यहाँ पे, ये जो ट्रेडर्स आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ने 2 दिन तक अच्छे से रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन उसके बाद में प्राइस बहुत ही बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर ऊपर की साइड जाती है। ये एक प्रकार का मैंने जैसे कि कहा कि ट्रेंड आपका हमेशा इस हिसाब से गिरता है, यहाँ पर मार्केट एक बेरिश था लेकिन 2 दिन से एक अच्छा सा मूव आया था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो ऑल ओवर जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी बेरिश है, इसके प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आया था। तो ये एक प्रकार का एग्जॉशन गैप हो गया। यहाँ पे भी आप अगेन देखोगे तो ट्रेंड जो है बुलिश है। अभी इस केस तक हम कह सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन जो ये कैंडल होती है ना, गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, और लेकिन प्राइस जो है कि बढ़ने की बजाय नीचे गिर जाता है। इस केस में आप देखोगे, इस केस में प्राइस बढ़ने के बजाय गिरने लगता है। तो ये एक प्रकार का एग्जॉशन गैप है। सो आई होप ट्रेडर्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा गैप्स के बारे में। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। और वहाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एंड अगेन एक सिंपल एक, अगर आप एफिशिएंसी देखो पूरे वीडियो की, तो मैं एक ही कहूँगा कि गैप्स को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से समझो। ये बेस्ट सिनेरियो रहेगा अगर आपको गैप्स को ट्रेड करना है। और हाँ, गैप कभी भी एक सिंगल चीज़ पे ट्रेड मत करो, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखो और मल्टीपल रीजन्स देखो ट्रेड करने के लिए। सिंगल टाइम फ्रेम सिंगल चीज़ को पे फोकस करके आप कभी भी ट्रेड मत करो। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडे ट्रेडर्स। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।